इनो ऑन, एसिडिटी गॉन। पेट के अंदर क्या है, HCl, एसिडिटी हो रही है, HCl ज़्यादा हो चुका है। उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए किसको बुलाना पड़ेगा, उसके दुश्मन को। उसका दुश्मन कौन होगा, इनो। इनो क्या होता है, ये होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। उनको भी बुला सकते हो, ठीक है। उनको बुलाओगे तो पता लगा कि अगर तुमको नमक दे दिया गया, ठीक है, नमक से थोड़ा ठीक बस मैग्नीशियम होता है, तो वो क्या करेगा, नमक नमकीला भी चीज़ बना देगा, वो भी ठीक नहीं है, तो उससे बनाए लेकिन उस तरह का ना बनाए। इसीलिए इनो, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और HCl जब दोनों यहाँ मिल जाते हैं, और अगर तुम ये क्या है, इनो ऑन और HCl जो पेप्सिन, ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, MgCl2 + H2O। अब तुम देखो कि जो तुम्हारा एसिडिटी वो दूर कर देगा, और ये क्या रहेगा, ये तुम्हारा न्यूट्रल हो जाता है। तो जो है तुम्हारे शरीर जो है, न तुम्हारे अंदर एसिडिटी रह गई, न बेसिसिटी वो रही। तो दुनिया भर में तुम जितने भी प्रोडक्ट देख रहे होगे, अस्थाई प्रोडक्ट, सब क्या पाना चाहते हैं, ये अमृत मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं। इधर वाले क्या करेंगे, भाई हम इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार हैं और हम इलेक्ट्रॉन लेने के लिए तैयार हैं, तो क्या तुरंत होगा, गठबंधन। तुरंत गठबंधन। तुम जितना जो है कि प्रोडक्ट देखोगे, अभी सब लाइन प्रोडक्ट पढ़ना चालू करोगे, जैसे कुछ कुछ जो है कि ये सब जो है, जैसे ये नमक धुआंधार काहे मिल रहा है, सोडियम इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार था, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेने के लिए तैयार था। दोनों मोक्ष प्राप्ति करना चाह रहे थे कि सोडियम चाह रहा था हम भाई नियॉन बन जाएं, और क्लोरीन चाह रहा था हम ऑर्गन बन जाएं। ये सब क्या सोचेंगे, नियॉन बन जाएं, ये सब सोचेंगे आर्गन बन जाए। सोडियम क्या सोचेगा, हम बन जाए, नियॉन बन जाए। पोटेशियम सोचेगा क्या बन जाए, आर्गन बन जाए। कैल्शियम क्या सोचेगा, हम बन जाए, ऑर्गन बन जाए। सल्फर क्या सोचेगा, हम बन जाए, आर्गन। ये 2 इलेक्ट्रॉन चाहेगा, और भी बेचारे ये साले बीच में अटक गए, लें कि दें, सब धर्म संकट में पड़ गए ना वो। अब तू यह सोच भी है ना, 40 मोक्ष हमार का है, मोक्ष प्राप्ति करेगा। अब जो ना है 10 रुपया दई दी तब मोक्ष मिल जाए, या 90 रुपया मांगे जा, अरे 10 रुपया दे के मोक्ष प्राप्त कैला। अब दिक्कत हो गया, 40 रुपया दे के मोक्ष प्राप्ति हो बच्चा, या 30 रुपया ले के बाद। अब धर्म संकट में है तू, ठीक है। इन्हन बेचारे तनी धर्म संकट में हो जाते हैं जो ना है। तो जाहिर बात है इनका जो ना है व्यवहार कुछ दूसर होए, उनका सबके व्यवहार कुछ दूसर होए, लेकिन तो का सबके एक चीज मालूम चल गया ऐसे जो ना है कि ये पूरा पीरियोडिक टेबल बना हुआ, नहीं सब जने हवा के हम देखे, हवा में देखे के का मोक्ष प्राप्ति हो गया, के का अमृत के प्राप्ति हो गया बा, उनका पकड़े, उनकर वजन निकाल ले है। क्या करे, उनकर वजन निकाल ले है, हाई 2 10 8, और इनका इसे लाइन में लिख दे है। लाइन में लिखे के बाद हम देखा था यार जो ना है कि तो एक क्लास इन्हें बताए दे, एक चक्कर इनका दे दे, एक चक्कर इनका, फिर हम देखी कि अच्छा 2 अगर इनका करे बा तो दूसरे चक्कर में 8 डाल दे है, दोनों चक्करवा इसे बनावा गए बना। ये जो चक्कर बनाया गया है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। जब तुमको मालूम था कि हम जा रहे थे, तुमको नहीं मालूम था क्लास चलेगा, डेली 10 बजे चलती है क्लास। चलो बहुत सही, मिस कर दी आज जो है। ये बताया जा रहा था पीरियोडिक टेबल ऐसा क्यों बनाया गया है। चलो मैं एक खट रिपीट कर रहा हूं। तुरंत तुम हवा को लो, हवा को लिए, खट से अभी तुमको दिखाया गया सबसे ज्यादा हवा में क्या क्या चीजें थी, कौन कितना था ये नहीं मालूम। नाइट्रोजन था, ऑक्सीजन था, CO2 था, हीलियम था, नियॉन था, आर्गन था, क्रिप्टॉन था, जेनॉन था, NO2, जो भी वो सारी चीजें थी, ये सारी चीजें थी। अब क्वेश्चन ये उठा भाई साहब, ये नाइट्रोजन आ रहे हैं यार 2 लोगों के साथ आ रहे हैं, ऑक्सीजन 2 लोगों के साथ आ रहे हैं, ऑक्सीजन सिंगल आ रहा है, CO2 भाई ये तो यौगिक बना दे रहे हैं, ये तो 2 लोग को बुला के ला रहे हैं, नियॉन अकेला आ रहा है, हीलियम अकेला,
ये यौगिक के साथ है क्रिप्टॉन अकेला। यार इसमें कुछ लोग कमाल के लोग हैं यार, इस सिंगल जिंदा रह ले रहे हैं, किसी की जरूरत नहीं पड़ रही है। और जो सिंगल जो रह ले रहे हैं, जो उनको क्या, जो किसी की जरूरत नहीं, भाई ये तो नोबल आदमी है, विद्वान आदमी है, आदर्श, इनको क्या बोला जाता है, आइडियल गैस या नोबल गैस। तो इनको सबको हम क्या बोलते हैं, नोबल गैस या आइडियल गैस। किसको किसको बोलते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। इनको किसी की जरूरत नहीं है, अकेले अपना मस्त रहते हैं, ये मोक्ष की प्राप्ति कर चुके हैं। और जब इनको जो है भाई साहब को जब रखा गया, इनका तौला गया वेट, तो वेट रखा गया तो पता लगाया भाई साहब इनका जो है कि इसमें 2 प्रोटॉन दिख रहे हैं, इसमें 10, इसमें 18। देखो नाम हम लोग दे देते हैं, हमने खोज लिया जिसका वेट 18 चल रहा है, खोजें कौन, वहां वाले खोजें, हम खोजे होते, अर्पित खोजा होता तो हो सकता है तुम AR ही नाम लिखते, विक्रम खोजा होता हम VI लिख देते, और वहां लोग जो खोजे अपना नाम रख दिए। पहले देखा गया, तौला गया, अरे यार ये तो मोक्ष प्राप्त कर लिया, ऐसे जिनका जिनका नाम था अपना सेटिंग करके नाम उन्होंने लिख दिया, उस पर नहीं आ रहा है। तो क्या हुआ कि हो गया कि भाई ये जितने लोग हैं ये सब नोबल गैस हैं, और यही मोक्ष, यही आइडियल, यही सब लोग प्राप्त करना चाहते हैं। तो इनको जब एक साइड में रखा गया तो देखा गया कि यार ये यार 2 ही इलेक्ट्रॉन रखता है, तो बोला अच्छा 2 इलेक्ट्रॉन अगर पाता है तो भी इसको मोक्ष प्राप्ति हो जाता है। इसमें क्या हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जाहिर बात है कि एक ही क्लास में रखना तो उचित है नहीं, तो इनके लिए एक अलग सर्किल तैयार किया गया है। 2 के आगे कितना बढ़ रहा है, 8, इसमें कितना कर दिया गया, 8। उसके बाद तीसरका जो मिला आर्गन, वो कितना बढ़ रहा, 8, तीसरके में 8। उसके बाद इसमें कितना बढ़ रहा है, 18, इसमें 8 8 16 हो गया। फिर अगला फिर 18 बढ़ रहा, अगले वाले क्लास में 18 रखेंगे। उसके बाद जो अगला क्लास इसमें मान के चलो, इसमें कितना रखेंगे, फिर 18, इसमें कितना रखेंगे, 32। तो कभी किसी का लिखा जाता है ना, ऐसे सब लिखा जाता है, तुम्हारा मान के चलो कि तुम्हारा एक आगे की कोई संख्या लिखते हैं, चलते हैं, लेकिन फिर उस पे आएंगे। कोई भी संख्या लिखेगा कैसे हम लिखते हैं, 2882। जैसे जैसे नंबर बढ़ेगा हम कहाँ तक इसमें बढ़ाए, इसमें कहाँ तक बढ़ेगा, 2, इसमें 8, इसमें 8, इसमें कितना बढ़ेगा, 18 तक ही बढ़ेगा, इसमें 18 तक ही बढ़ेगा, इसमें 32 तक बढ़ जाएगा। ठीक है, आगे अब खर्च से क्या हो जाते हैं कि जो है कि मैग्नीशियम के बाद वहाँ तक हो गया, कैल्शियम के बाद कम से कम और भी कुछ कुछ याद कर लेते हैं। तो कैल्शियम के बाद आयरन का कितना होता है, ये टोटल तुम्हारे होंगे 10 होंगे। ठीक है, ये अगर संख्या यहाँ कर दे रहे हैं, ये जो है ना लिख देना 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, ये आयरन का है। निकिल 27, कोबाल्ट 28, 29, अरे यार 20 कहाँ मैंने गायब कर दी, एक जो है मैंने खा लिया है। अरे यार ये तो फिर हल्का सा, मतलब एक हम सोचे थे कि बना दिए हैं, लेकिन हमको लग रहा है कि जो है कि मतलब जो है कि एक और खींचना पड़ेगा ना इसी में। ठीक है, चलो ठीक है, ऐसे ही कर ले रहे हैं। ठीक है, इसको ऐसे 21 22 23 24 25 26 किसका, आयरन का, कोबाल्ट, निकिल 28, एजी हाँ कॉपर 29 और जिंक। ठीक है, कॉपर के जस्ट नीचे एजी होता है, उसके नीचे एयू होता है। कॉपर सोना चांदी सब एक लाइन में है। और ये भी क्या है, कैसी पाए जाते हैं, ये भी भाई एजीयू, ये नहीं, कॉपर तो कॉम्बिनेशन, एजीयू भी कहीं कहीं खुला मिल जाता है, तभी ना 22 कैरेट सोना।
24 कैरेट सोना। सोनवा नाई से केहू के साथे ना हो जाए भाई, सोनवा तो काहे लग घूमत है, सोनवा ऐसा है केहू के साथे रिएक्शन ना कर बा, लोहा लगौबिया का हो जाए टिटनेस की बात के दूरा। टिटनेस काहे ए लिए हो जाए, काहे को में जंग लग जाए, जंग काहे लगे, काहे कि जो है ऑक्सीडाइज हो जाए, ऑक्सीकरण हो जाए लोहा के, फेरिक ऑक्साइड बन जाए। सोनवा तो ना बनत बा, सोना पर रंग ना छोड़त है, इहली तो कर वैल्यू है। जे रंग छोड़ दे ओकर का वैल्यू। अगर इटवा सोना की तरह चमके जिंदगी भर, चाहे जितना एकर वैल्यू न रहे। सोना चांदी के वैल्यू का है, अपन रंग ना छोड़त हो, रंग काहे ना छोड़िया, क्योंकि साथ है रिएक्शन ना करत है। और यही लिए सोना चांदी डॉलर सब रखा जाता है, ये इसके नीचे है। तो कुछ कुछ संख्याएं जो है तुमको सबको ये सारी चीजें मालूम होनी चाहिए जो है। अब तुमको सबको एक आइडिया हो गया, केवल इनके चक्कर में पूरा पीरियोडिक टेबल बन गया। और तुमको ये भी मालूम हो गया कि जो है कि पेट के अंदर जो है पेप्सिन इतना ज़्यादा उसका एल्कोहलिक पीएच वैल्यू कम होता है, इनो क्यों मिलाया गया, इनो ऑन एसिडिटी गॉन क्यों बोला गया है। तुमको नमक प्रकृति में क्यों देखने को मिल रहा है, ये भी तुमको मालूम चल गया। क्लोरीन क्या था भाई, ढूंढ रहा था कोई एक इलेक्ट्रॉन दे दो हम आर्गन जैसे बन जाए। सोडियम बोला था भाई इलेक्ट्रॉन लो हम नियान जैसे बन जाए। सोडियम मर रहा था इलेक्ट्रॉन देने के लिए, क्लोरीन मर रहा था इलेक्ट्रॉन लेने के लिए। खट से क्या बन गया, NaCl और धुआंधार नमक खाओ। और उनके प्यार मोहब्बत में हमारा जो है स्वाद चल रहा है, वरना खाना खाने में दिक्कत हो जाता जो है। ये सारी चीज़ें अब ये भी तुमको बताया गया इस तरह के स्ट्रक्चर क्यों बनाया गया था। ऐसा स्ट्रक्चर बनने का रीजन यही था कि जो है जब उनने रदरफोर्ड ने गोल्ड की जो पन्नी थी, गोल्ड मतलब ये गोल्ड का कौन है, सिल्वर है ये, सिंबल और भी ऐसे पूछ लेगा कभी। मरकरी का क्या होता है, Hg। गोल्ड का Au होता है, ठीक है। एक्वारेजिया क्या होता है, पूछें किसका किसका कॉम्बिनेशन, नहीं बता पाओगे, देखना कभी। ये क्या Ag क्या है, सिल्वर, Au गोल्ड, कॉपर। तो ये सब सिंबल किसका कितना नंबर है, जिंक का 30। अब तुमको सबको हर चीज का एक रीजन मालूम चल गया कि ये ऐसा बनाने का क्या रीजन था। क्योंकि जब गोल्ड का फॉयल था, रदरफोर्ड ने उस पर अटैक किया, तब उसने देखा कि पूरा का पूरा जो है अल्फा रेज क्या होती हैं, अल्फा होती क्या, अल्फा जो है क्या होती है, अल्फा कण क्या होता है, मतलब हीलियम नाभिक को अल्फा बोलते हैं, ठीक है। जो यही हीलियम है ना, हीलियम कैसे होता है, इसमें हीलियम के अंदर 2 प्रोटॉन तो हैं ही, और 4 इसका एटॉमिक वेट होता है, भार होता है, तो न्यूट्रॉन 2 होंगे, और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2 होंगे। इलेक्ट्रॉनवा निकाल दो ना, उसी को बोलते हैं, ठीक है। और उसी का जो है इसकी पतली पन्नी थी गोल्ड की, इसी पे जो है धुआंधार बमबारी कराए, तो जितना बमबार्डी सब सीधा निकल गया भाई। मान के चलो 10 लाख मार रहे हो, तब एक बार रेस तुम्हारी मुड़ रही है, तो तुम यही सोचोगे साला एटम तो खाली है पूरा। तो इसीलिए हमने पूरा का पूरा जो है, पूरा का पूरा एरिया ये बोलते हैं जहां इलेक्ट्रॉन होते हैं सब खाली होता है। और जहां जो है 10 लाख में एक आध 2 रेज मुड़ी, तो बोले यार अल्फा हमारी क्या थी, पॉजिटिव थी। हीलियम नाभिक क्या हो गया, हीलियम में जब तक हीलियम अपने इलेक्ट्रॉन के साथ हो वो न्यूट्रल है, इलेक्ट्रॉन निकाल दिए वो क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया। यहां रास्ता मुड़ा, मतलब इसके अंदर कुछ पॉजिटिव रखा हुआ है। तो रदरफोर्ड ने बोला कि भाई ऐसा है कि एटम पूरा खाली होता है, बीच में जो है भाई साहब ऐसा है कि कोई पॉजिटिव लोग रहते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस तो है पॉजिटिव, लेकिन वो बोला कि वो प्रोटॉन मालूम चला, वो कौन था, प्रोटॉन था, ठीक है। खोज तो कर दिए थे, गोल्डस्टीन ने शायद नाम उसने दिया था, खोज रदरफोर्ड ने किया था, नाम शायद इसने दिया था, नील बोर। हाँ, नील बोर ने क्या किया था, एटॉमिक मॉडल दिया था। हाँ, नील बोर। अब क्या करेंगे, कौन सा है एटॉमिक मॉडल, ये ऑर्बिट का सारा नाम। हाँ, KLMN, अब बाउ प्रिंसिपल,
ये कभी कभी ऐसे सुने होंगे। तो अब ये हो गया भाई साहब कि ये तो मॉडल सबको समझ में आ गया। अब ये हुआ कि क्या इलेक्ट्रॉनवा इससे रहते हैं? तो बोले नहीं, इलेक्ट्रॉन नाचते हैं, घूमते रहते हैं। अगर किसी के पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो वो कैसे घूमेंगे? यही तुमको दे दिया गया, 2 इलेक्ट्रॉन कैसे घूमेंगे? ऐसे घूमेंगे एक दूसरे से ना टकराएं। अगर मान लो फिर अगर उससे ज्यादा हो गए तो उसी के लिए जो है कि एक जो है अपने नील बोर, क्या बोले, हाँ नील बोर अपना मॉडल लेके आएंगे जो है, वो कुछ नहीं, वो यही बोलेंगे, इसी को बोल देंगे के, इस KLMN ऐसे सेल बोल देंगे। और एक चीज मारेंगे, सबसे अहम चीज कि जो है बाहरी सेल में क्या है, बाहरी सेल में अधिकतम 8 18 32 वो तो चलता रहेगा, लेकिन जब तक वो 8 से ज्यादा नहीं रखेगा, जब तक अंदर सब भर न जाए। ये क्या है कि इसको मिटाते हैं और उसमें ऑर्बिट की कहानी आएगी, SPDF करके कहानी आएगी जो है वो। तो चलो मतलब ये सब चीज़ें तुमको सबको एक चीज़ें समझ में आ गई जो है। टाइम कितना हुआ है? 12:30 हुआ। बीच में बंद भी किए थे तो मेरा मोबाइल हमको लग रहा है अभी आधे घंटे और वो खींच लेगा जो है, स्पेस उतना होगा जो है। बीच में बंद भी था ना, हाँ, तो ऐसा ना हो मोबाइल पता लगा वीडियो बना, वीडियो ही मेरा जो है बेकार हो जाए जो है, क्योंकि लास्ट वाला जो बनता है ना, अगर मतलब वो जो है कि अगर बीच में स्पेस ख़त्म हो गया, और वैसे 1 तक तो चल जाएगा, 1 के बाद मुझे लग रहा है 1 के बाद खींचने पे। बीच में कितनी देर था बंद? 5 GB बचा हुआ है, 30, हाँ 5 GB बचा हुआ, आधा घंटा और चल पाएगा क्लास। हाँ मैथ कर दें? ठीक है चलो मैथ ही कर देते हैं। नहीं उसका आप बाऊ क्या था ना, उसने खटखट बता दे रहे हैं, वो वैसे भी तुमको नहीं, तो वो क्या किया था भाई, ऐसा है कि तुम ऐसे करता था, ऐसे बना लो, 1S 2S 3S 4S 4P, अरे यार 4S, अरे यार कभी इस पे आएंगे वो देखो, लेकिन इसमें सबसे 4S 5S 6S 2P 3P 5P 6P 3D 4D 5D 6D 4F 5F 6F। तो वो क्या बोलता था ना, जब कोई ये खींचे उनसे बोलो, वो क्या करते हैं, ऐसे खींचते हैं, ऐसे लाइन खींच दो, मतलब जो एकदम आए उनको ले लो, यहाँ नहीं आएगा, ठीक है। S जो होता है, S मतलब ये ऑर्बिटल है, S ऑर्बिटल, P ऑर्बिटल, S ऑर्बिटल क्या होगा, इलेक्ट्रॉन 2 ही भाग में मतलब जा पाएंगे, ठीक है, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, ठीक है, क्योंकि 2 ही भाग हो पाएगा, या तो इलेक्ट्रॉन क्या जो नाचेंगे ना, अधिकतम दूरी बना के नाचेंगे, तब तो हिसाब किताब चलेगा। 2 लोग हैं, एक जिला पा जाएंगे, क्या करेंगे, कहेंगे आधा जिला हमारा आधा जिला तुम्हारा, ना हम तुम्हारे पास आई ना तू हमारे पास आवा। तो S में कितने होते हैं, 2 होते हैं, P में कितने होते हैं, 6। तो इनका सबका कभी कभी ऐसे बना, मान के चलो तुम्हारा कैल्शियम का तुम्हारा क्या होता है 20, यहाँ जो भी मान के चलो, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 20। तुम कैसे लिखते हो, 2 8 8 2। तो ये देखो ना तुम्हारे यहाँ सब जो है लिखा है, पहले में कितने संख्या जा रही है,
अब इसको कहेंगे ऐसे मिला दो। सबसे पूछना क्यों मिलाएं भाई, ये जो सब मिलाते हैं क्यों मिलाते हैं? नहीं, वो इसलिए बोलते हैं कि जब तक सब ना भर जाए 8 से ज़्यादा मत रखना, ये प्रिंसिपल उन्होंने बना दिया है। अदरवाइज़ ये तुम ये पूछना क्यों घुमा रहे हो, क्या रीज़न है, वो उसके पीछे एक ही रीज़न है, अधिकतम में 8 से ज़्यादा मत रखना जब तक सब भर ना जाए। पहले में कितना तुम रख रहे हो, एक एस में कितना, देखो एस जो होता है ये होता है, पी होता है, डी में कितने होते हैं, नहीं, एफ में अंतर होता जाता है 1 3 5 7, ठीक है। और इसमें ये डायरेक्शन दिखाता है, ठीक है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2। ये कितने रख सकते हैं, ये वाला तुम देखो कितना रख पा रहा है, 2। ये वाला ये 1s 2s, अरे लड़कियाँ 2p कहाँ है, 1s 2s 2 8 8 18, इसका 2 8 2 8 8 8 8 8 8 8 8 नहीं, इसमें जाएगा ना, मतलब कैल्शियम का लेते हैं, सबसे पहले किस में जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन एस में जाएगा, 1s1 2s2 2p 6 3s2, कितना हो गया, 2 2 4 6 4 10 10 तो 12 12, उसके बाद 3s2, उसके बाद 3p 6 2 2 4 6 4 10 10 तो 12 12 6 18 18 3, उसका 4s2, ठीक है। तो इसका ये हो गया, वो अपना क्या करेगा कि ये 4s2 का सोचेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से हटा के कैल्शियम बन जाए और किसकी तरह मोक्ष प्राप्त कर लें अपना, कैल्शियम वाला किस में जाएगा, 18 किसका होता है, आर्गन का होता है, किसका, आर्गन ना, आर्गन जैसा बन जाए। खैर इस पे आएंगे कभी जो है इस PDF, लेकिन हल्का मैथ आ जा रहे हैं क्योंकि देख रहे हैं कि जो है कि नहीं नहीं मैथ, हाँ मैथ का नहीं यार, मैथ अभी कहाँ, मैथ अभी जो है कि उसी में जाने दो, जो बन रहा है बनने दो, जिसको जो देखना होगा जो है कि ना, मैथ भी तो ज़रूरी है जो है। मैथ कुछ चीज़ें हैं कि मान के चलो, जैसे कि 5 में कुछ अपने आप आ जाता है देखते ही, हाँ कुछ फंस जाता है, और ठीक है, पार्ट में बहुत दिक्कत होती हाँ है, मतलब इसको टॉपिक वैसे पहले चैप्टर शुरू किया। नहीं, 5 क्वेश्चन अगर है उसमें तो मान के चलो, जैसे परसेंटेज का एक पूछ लेते हैं, देखो कुछ वैल्यू याद कर लेना, कभी कभी डायरेक्ट वैल्यू भी पूछ लेते हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्री का पूछ लेते हैं ना कभी ना, ट्रिग्नोमेट्री का मालूम है ना, 1045 का कितना होता है 1, 1030 का कितना होता है 1045, 1060 का कितना होता है, इसका बहुत पूछते हैं। खैर 3 ही याद करो जो है, ज़्यादा उसी का जो है, एक 0 का होगा, यहाँ 10 ले लेते हैं, मतलब 0 और साइन कॉस 10, एक 0 का लेते हैं, दूसरा 30 का लेते हैं, दूसरा 45 का लेते हैं, फिर 60 का लेते हैं, 90 लेते हैं, ठीक है। तो इसको इतना याद रख लेना जो है, 10 का कितना होता है यहाँ 0, ये कितना होता है इनफाइनाइट, ये कितना हो गया 45 1, ये 1/3, ये कितना हो गया √3 हो गया। ये आता कहाँ से है, साइन 0 का 0, इसका कितना होता है 1, टेन थीटा क्या होता है, तो टेन 0 क्या हो जाएगा 0/1, कितना आया, साइन कितना होता है, ये कितना होता है
ये कितना होता है? ये होता है, ठीक है। अगर 1030 का मान निकालो, मतलब साइन 30 अपान कॉस 30 हो गया। साइन 30 का मान 1/√2 और इसका रूट 3/2, रूट 3/2। ये क्या हो गया? रूट 3/2 होगा ना। अरे इसका क्या है यार, हम ध्यान से उतर गया। साइन 0 1/√2 रूट 3/2 और यहाँ क्या हो गया? रूट 3, 1 हो गया, 0 हो गया, 1/√2। तो इस पे रूट 3/2, ये 2 कटेगा, 1/√3 आ जा रहा है। इसका अंदर होता है क्या रूट 3/2? हमको लग रहा है ना कल्लू, पूरा होता है। पूरा नहीं होता है, हाँ, 3/2 अच्छा, रूट 3 1/2 1/2 होता है यार ये, ठीक है, 1/2 होता है। ओके, भाग दे दीजिए पहले का, भाग उल्टा हो जाता है। ध्यान से उतर गया, ठीक है। तो इसको करोगे, साइन 30 का मान क्या हो गया? 1/2 कॉस 30 रूट 3/2, ठीक है। तो यहीं से सब निकला हुआ है, ठीक है। तो 10 का वैसे पूछता है, 1045 1, 1030 वो सारी चीज़ें। और जो पहाड़ा बोले उसको कर लेना, थोड़ा हम परसेंटेज पे आ जाते हैं, ठीक है। परसेंटेज का कोई सवाल आता है, परसेंटेज में सबसे पहले अपन को क्या करना है? कितना निकालना है? परसेंटेज का कोई भी सवाल हो तो सबसे पहले 1% निकालो, ठीक है। कितना निकालना है? 1%। चलो एक सवाल ले लेते हैं, सवाल ले लेते हैं। एक बल्ले को 13% या मान के चलो 20% 20% लाभ पर बेचने पर 180 रुपये मिले। अगर उसी बल्ले को 5% नुकसान पर बिका होता तो कितने रुपए का नुकसान होता? कितने रुपए का बिकता, ठीक है। सबसे पहले क्या लिख लो? जो दिया हुआ है। दिया क्या हुआ है? 180 बटे कर लो, बस एक ही लाइन लिखना है बस। 180 है क्या? 180 है क्या? एक 180 तुमको कब मिला है? जब बल्ले को, हाँ, जब बल्ले को बेचे हो। कितने पे? 20% पे। 180 रुपये तब मिला है जो बल्ले को 20% पे बेचे हो। मतलब ये जो 180 रुपये है, इसमें बल्ले का दाम तो शामिल ही शामिल है और
20% मुनाफा, तो ये कितना है एक्चुअल में 120% है ये। तो यहाँ हम क्या लिखें 120, 100 नहीं लिख रहे हैं, ध्यान रखना। यहाँ क्या लिखना है और यहाँ क्या लिखना है, बस इसी का खेला है बस जो है। 180 क्या था, बल्ले का वो मूल्य जिसमें लाभ भी जुड़ा हुआ था, मतलब एकदम देहाती भाषा में 180 रुपया में बेचे जब लाभ जुड़ा रहा, मतलब जोन ओकर 100 रुपया, मतलब जोन 100% रहा ओकरे अलावा 20% उसमें जुड़ा है, तो यहीं लिए 120 लिखे। तो हमका का निकल गया, का मालूम चल गया, क्या मालूम चला, अपन को 1% मालूम चल गया। मैंने बोला था ना सबसे पहले क्या निकालना है, 1% बस। ठीक है, अब इसको वैसे भी तुम दे लो, कितना निकला होगा 1.5, ठीक है, हर से काट दो, ठीक है। अरे देखत ना है कि छतरी का 18 6 दूनी बड़ा 3/2 हुए तो लिखा हुआ 1.5 आवता है। 1% मतलब 1.5, कितना 1.5 रुपया है 1%। अब जो पूछे बताई दे, अगर हम पूछे कि कई रुपया के, अब वही छोड़ा ही सवालों के आगे, अगर पूछ ले कि 180 पे, तोरे यहाँ डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछ लें, पूछबा ही ना करिए, हम तो क्वेश्चन बढ़ा ही दे ना, कहिए 20% बेचे पे 180 रुपया मिला तो हर फायदा कितना है, कई रुपया के, ठीक है। 1% निकाल ले है ना, कई परसेंट के फायदा भाई 20, 1% 1.5 है तो 20% कितना हो गया 30 रुपया। 1% में जितना 20 पूछा था 20 का गुणा कर दिया। लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या पूछे कि अगर उसी बल्ले को 5% नुकसान पे बेचते, ठीक है, तो कितने रुपए का बिकता। 1% कितना है 1.5%। अब कितने में बेचने को बोल रहा है तुम्हारा जो है 5% नुकसान पे, ठीक है। अब 5%, अच्छा बल्ले का दाम क्या था 100, कितना था 180 में, तो फायदा जुड़ा रहा, बल्ले का दाम कितना रहा 150 रहा, 30 रुपया का फायदा है, मतलब वो बस इतना मिला तो का खर्च से इतनी जानकारी तो ऐसे हो गया। अच्छा 120 के फायदे, 20% जुड़ा है, 120 मारे 1%, अच्छा बल्ला 100 मतलब बल्ला 150 का रहा, 30 रुपया का फायदा भय रहा, खर्च से तोरे दिमाग में आ गया। और लगभग बस ऐसे ज़्यादा पूछबो ना करते नहीं, देहे नहीं पूछ लें। अगर अगला क्वेश्चन फिर दाग देना, अगर उसी बल्ले को 5% नुकसान पे बेचा गया होता, ठीक है, तो चाहे जैसे कैला 5% कितना पे 75 हो गया, 7.5 रुपया हो गया, ठीक है, मतलब उतना नुकसान हो जात। 150 में 7.5 घटा ही दिया, 142 रुपया 50 पैसा, या ऐसे कैला 1.5 रुपया निकला है, 5% जो है किस पे नुकसान पे गया है, ठीक है, मतलब अब कितने में बिकेगा 95% पे, 1.5 में 95 के गुणा कर दिया, तब वो 142.5 आई जाए, चाहे ऐसे पकड़ा चाहे वैसे। अब हम सब तो खटखट ऐसे करी थी जो है 1% निकला, हम सब जो है कि क्या करी थी कि इतना ना ही निकाली थी अपन, का हो गया। अच्छा कितना बात कर दो, अच्छा यहाँ तक लाए आंसर का निकाला के बाद, अच्छा 180 120 हो गया, कितना बोला था है, अगर 5 बोला था, 5% नुकसान भाई बना, 1% निकल गया बा, कितने बेचक बोला था है 95 पे, 5% नुकसान भाई तो 95 पे गुणा कर दिया, चाहे एक निकाल के फिर अपन